आप लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया? नहीं भरा है तो आइए मैं आप लोगों को आज लाइव एसआईआर का फॉर्म भरना सिखाता हूँ। एक पेन अपने हाथ में लीजिए और ये जो फॉर्म है इसको अपने पास रखिए। एक एक पॉइंट मैं बताता जाऊँगा, मैं भरूँगा, उसी तरीके से आप भी अपने फॉर्म में भरिएगा। इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। बहुत आसान तरीका मैंने बताया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म उठाइए, पेन हाथ में लीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो देखते देखते आपका फॉर्म भर जाएगा और जो जानकारी आपको भरनी है वो कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे 2003 की वोटर लिस्ट है, बहुत सारे लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से डाउनलोड करें? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वोटर लिस्ट डाउनलोड करना ही सिखाता हूँ। आप किसी भी राज्य में हैं जहाँ पर एसआईआर चल रहा है, आपको अपने विधानसभा की वोटर लिस्ट 2003 की अभी कैसे मिलेगी वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। एसआईआर के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले 2003 की वोटर लिस्ट की ही ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी डिटेल हमें इसमें डालनी है वो वोटर लिस्ट के बिना नहीं पड़ेगी। अगर हमारा वोट 2003 में है तो हमें अपनी डिटेल डालनी होगी, नहीं है तो माँ बाप की या दादा दादी की डिटेल डालनी होगी। तो सबसे पहले हमें अपनी वोटर लिस्ट ही डाउनलोड करनी है। बीएलओ के पास होगी नहीं होगी वो बात की बातें हैं, आप अपने मोबाइल में खुद डाउनलोड करके और सारी डिटेल भर लें। एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, केरल में, जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अपना ज़िला सिलेक्ट करूँगा मैं, तो मैं पीलीभीत में रहता हूँ तो पीलीभीत यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे अपनी विधानसभा सिलेक्ट करनी है, तो पीलीभीत मेरी विधानसभा है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की। उसके बाद मुझे अपना पोलिंग स्टेशन, यानी जिस जगह पर 2003 में वोट डाले गए थे वो पोलिंग स्टेशन मैं अपना यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो आप भी ऐसे ही अपना पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करके, कोई भी हो सकता है, उसको सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने 2003 की कुछ इस तरीके से वोटर लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो इस तरह का एसआईआर का फॉर्म आपके सामने है, आपके हाथ में पेन है और आपने अभी जो वोटर लिस्ट डाउनलोड की थी अपने एरिया की 2003 की वोटर लिस्ट, वो भी आपके सामने रखी हुई है। तो यहाँ पर आपका पुराना फोटो होगा, आपका नया फोटो आपको सबसे पहले यहाँ पर चिपकाना है। आपका नाम और आपकी जो डिटेल है, पता वगैरह, वो सब ऊपर यहाँ कॉलम में लिखा होगा। ये फॉर्म किसी और का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अपना फॉर्म भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ। पेन उठाइए और फॉर्म भरना शुरू करिए मेरे साथ साथ। ये जन्म तिथि लिख दी। उसके बाद अपना आधार नंबर थोड़ा इस साइड से लिखें ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। अगर आपने जन्म तिथि इस साइड में लिखी है तो अपना आधार नंबर इस साइड में लिखें। जो भी आपका आधार नंबर है अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर उस नंबर को लिखें। मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर आप इस साइड से लिखें। इस तरह से अब पढ़ने में अच्छा आ रहा है ना। एक साइड आपकी डेट ऑफ बर्थ, इधर आपका आधार नंबर, इधर आपका मोबाइल नंबर। अब आप अपने पिताजी का नाम लिखें। जैसे मैं अपने फादर का नाम लिख रहा हूँ। आप अपने फादर का नाम इस वाले कॉलम में लिखें। फादर का ईपीआईसी नंबर लिखें। ये ईपीआईसी नंबर जो है वो अभी आपके फादर के पास जो वोटर आईडी कार्ड है उस वोटर आईडी कार्ड में फोटो के ऊपर लिखा हुआ होगा, उसमें से देखकर आप यहाँ पर लिख लें। और अगर नहीं है तो आपके फादर को जो फॉर्म मिला होगा अभी इस तरह का एसआईआर का, तो उसके यहाँ पर कॉर्नर में ईपीआईसी नंबर लिखा हुआ होगा, उस ईपीआईसी नंबर को लिख दें। और अगर ईपीआईसी नंबर नहीं है तो आप उसको ना लिखें, क्योंकि कॉलम में साफ साफ लिखा है ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तभी लिखें। तो जो भी हो वो आप इस तरह से यहां पर लिख दें। ठीक है। उसके बाद आप अपनी माता का नाम लिखें। जैसे मैं अपनी माता का नाम लिख रहा हूं, आप भी इसी तरह से नाम लिखें। अब माता का ईपीआईसी नंबर ये भी आपको माता जी के फॉर्म में यहाँ कॉर्नर पर मिल जाएगा, या फिर उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें लिखा हुआ होगा।
तो जो भी लिखा हुआ है 2025 की बात कर रहा हूं, अभी का जो हालिया ईपीआईसी नंबर है वो आपको लिखना है, 2003 का यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है। जैसे मैं भर रहा हूं तो मेरी अगर शादी हो गई है तो मैं अपनी यहां पर पत्नी का नाम लिखूंगा, पत्नी का नाम। और अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको यहां पर अपने पति का नाम लिखना होगा। और ये नाम आधार कार्ड, अभी का जो आधार कार्ड है, जो सही नाम है वही वाला आप यहां पर लिखेंगे, 2003 की डिटेल नहीं लिखेंगे। वही यहां पर पत्नी या पति का ईपीआईसी नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉलम भरा जाएगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो आप इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो ये डिटेल हो गई 2025 की। अब हमें 2003 की डिटेल भरनी है। तो मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं, मैं अपनी ही डिटेल यहां पर भरूंगा। मेरा बोर्ड 2003 में नहीं है, तो 2003 में जब मेरा बोर्ड नहीं है तो मैं इस कॉलम को भरूंगा। अगर मेरा बोर्ड 2003 में होता तो मुझे ये वाला कॉलम भरना था। तो मेरा बोर्ड 2003 में नहीं है, इसलिए मैं इस कॉलम में अपने पापा की डिटेल भरूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम लिखूंगा। पापा का नाम मुझे अपनी इस वोटर लिस्ट से देखना है। 2003 की ये जो वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट में मेरे पापा का नाम जो भी होगा 2003 में, वो नाम मुझे यहाँ पर लिखना है। तो पापा का नाम पहले की 2003 की लिस्ट में थोड़ा सा गलत है, तो मैं वही गलत नाम लिखूंगा। अगर सही है तो सही लिख देंगे आप। जो भी 2003 की लिस्ट में नाम है वही नाम लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं पापा का नाम लिख रहा हूं। उसके बाद पापा का ईपीआईसी नंबर लिखूंगा। ये ईपीआईसी नंबर 2003 में जो था वही लिखा जाएगा। वोटर लिस्ट आपने जो डाउनलोड की है उसके लास्ट में यहां पर फोटो पहचान पत्र संख्या, ये होता है ईपीआईसी नंबर। 2003 का जो होगा वो आपको लिखना है। आपके एरिया का जो भी हो, आपके फादर का, आप वो यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संबंधी का नाम। संबंधी का नाम भी आपको इसी वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। ये लिखा है ना संबंधी का नाम, तो संबंधी के नाम में आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। ठीक है। अब संबंध क्या हुआ दादाजी का और पापा का? दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो यहां पर पिता लिखा जाएगा। जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, पिता। जिला आपका जो भी हो, जैसे मेरा पीलीभीत है तो मैं पीलीभीत लिखूंगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, आपके राज्य का जो नाम है आप वो लिखें। विधानसभा मेरी पीलीभीत है तो मैं पीलीभीत लिखूंगा। आपकी जो विधानसभा हो आप अपनी विधानसभा का नाम लिखें। अब इस कॉलम में नीचे दिया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये संख्या कहां से मिलेगी? ये जो वोटर लिस्ट आपने डाउनलोड की है, इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद जो पहला पेज आएगा पीडीएफ में, पहले पेज पर यहां कॉर्नर पर लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरा 41 है तो मैं अपना यहां पर 41 लिख दूंगा। मेरा नहीं है, मतलब पापा जी का है, 2003 का। आपकी विधानसभा संख्या जो होगी आपको वो लिखनी है। वो संख्या आपको इसी वोटर लिस्ट के पहले पेज पर मिलेगी। भाग संख्या भी आपको वोटर लिस्ट के पहले पेज पर ही मिलेगी। ये कॉर्नर पर जाएंगे इस साइड में, तो यहाँ पर जैसे मेरा 50 है, मैं 50 लिख देता हूँ। आपका जो होगा आप अपना यहाँ पर नंबर लिख दें। अब आता है क्रम संख्या। ये क्रम संख्या कहाँ पर है? वोटर लिस्ट में नीचे जाएंगे, आपका नाम जहाँ पर भी है, मतलब आपके पापा का नाम, तो पापा के नाम के सामने ही क्रम संख्या होगी। यानी वोटर लिस्ट में कितने नंबर पर आपके पापा का नाम है, तो क्रम संख्या वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। 200 है तो 200 लिख देनी है। जो भी हो वो आपको क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करें। आप अपने किसी और का फॉर्म भर रहे हैं, कोई अगर आपका भाई या बहन बाहर रह रहा है तो उसका फॉर्म भर के आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ही सिग्नेचर करना है, कोई भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है। फिर यहाँ पर बीएलओ सिग्नेचर करेंगे और फॉर्म अपने पास रख लेंगे, एक फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। तो ये बात हो गई उनकी जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अब जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको क्या करना है? उनको सेम 2025 की डिटेल ऐसी ही भरनी है।
जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है उसको भी ये वाला कॉलम ऐसे ही भरना है, लेकिन नीचे वाले इन दोनों कॉलम में से ये वाला कॉलम भरा जाएगा जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो यहां पर भी अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो पहले यहां पर नाम लिखेंगे, फिर वही वोटर लिस्ट से EPIC नंबर लिखेंगे, संबंधी का नाम, अपने फादर का नाम लिखेंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी शादी बहुत टाइम पहले हो चुकी है 2003 से पहले, तो आपका वोट जो है वो आपके हस्बैंड के नाम से बना होगा, तो संबंधी के नाम में आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी और यहाँ पर संबंध में पति लिखेंगी। जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, वही विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। एक बार फिर से महिलाएं समझ लें, जिन महिलाओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उनको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद अपना EPIC नंबर लिखना होगा, संबंधी के नाम में यहां पर अपने पति का नाम लिखना होगा, संबंध में यहां पर पति लिखना होगा। और जिन शादीशुदा महिलाओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको अपने पापा की ही डिटेल भरनी है, अपने हस्बैंड की डिटेल नहीं भरनी है। भले ही उनके हस्बैंड का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो, लेकिन उनको अपने पापा की ही डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, बहुत आसान है। बस आपको सबसे पहले वोटर लिस्ट 2003 की डाउनलोड करनी है। ये वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब एक सवाल और है, जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसको तो ये वाला कॉलम भरना है। इस वाले कॉलम में अपने पापा की डिटेल डालनी है, लेकिन पापा का नाम भी 2003 की लिस्ट में नहीं है। चलिए तो फिर दादा की डिटेल डाल देते हैं। अब दादा दादी का नाम भी नहीं है, किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये दोनों कॉलम जो है वो खाली छोड़ देने हैं। इन दोनों कॉलम को आपको नहीं भरना है, बस ये 2025 की डिटेल डाल के सिग्नेचर करके आपको जमा कर देना है। लेकिन जमा ज़रूर करना है। 9 दिसंबर को जब लिस्ट जारी होगी तो आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो आपको दिखाने होंगे, लेकिन फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। तो ये तरीका जो मैंने बताया है, इसी तरीके से फॉर्म भरें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।